कहानी की शुरुआत में लैंडोर नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है। कुछ समय के बाद कैप्टन हिचकॉक नाम करके एक इंसान इनके पास आता है, जो इनसे कहता है कि हमारे मिलिट्री एकेडमी में एक इंसान ने फांसी लगा ली है, जिसके बारे में लैंडोर को तहकीकात करना था। इसीलिए हिचकॉक उसे लेकर के यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी में जाता है। यहाँ पर जाने के बाद वो यहाँ के कर्नल से मिलता है। कर्नल का कहना था कि हमारे एकेडमी के एक जवान को किसी ने जान से मार दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस जवान के दिल को बाहर निकाला गया है। इंसानों के रूप में कोई हैवान ही है जो ऐसा कर सकता है। हमें नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर वो कौन है, इसलिए तुम्हें पता लगाना है। इसके बाद हम लेरॉय फ्राई को देखते हैं। इसी इंसान ने ही फांसी लगाई है और जो यहाँ के डॉक्टर हैं डेनियल, वो इस समय उसकी तहकीकात कर रहे थे। डेनियल लैंडोर से कहता है कि कोई तजुर्बे वाला इंसान ही दिल को निकाल सकता है। डॉक्टर डेनियल का कहना था कि इसने फांसी लगा करके ही खुद को मारा है। इसके बाद लैंडोर उस जगह पर जाता है जहां पर लेरॉय फ्राई ने खुद को फांसी लगाई थी। इनके सामने इस समय वो जवान खड़ा था जिसने पहली बार लेरॉय फ्राई की लाश को देखा था। वो जवान लैंडोर को बताता है कि रात के समय में जब वो लालटेन लेकर के यहाँ पर आया तो उसकी लाश रस्सियों से बंद करके नीचे लटक रही थी। उसका पैर पूरी तरीके से जमीन में टच हुआ था। लैंडोर दोबारा लेरॉय फ्राई के बॉडी के पास जाता है चेक करने के लिए। उंगलियों को देख करके लैंडोर बताता है कि इसने रस्सी को छुड़ाने की पूरी कोशिश की थी। डेनियल देखता है कि उसके सर के पीछे चोट लगी हुई है, लेकिन डॉक्टर ने पहले इस बात को नोटिस नहीं किया था। उसके पीछे निशान देख करके डॉक्टर कहते हैं कि सर के पीछे किसी ने वार किया है। हाथ की मुट्ठी कस के बंधी हुई थी। जिसके बाद लैंडोर जब उस मुट्ठी को छुड़ाता है तब उस मुट्ठी के अंदर इन्हें एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था। ये किसी पर्ची का बहुत थोड़ा सा टुकड़ा था। हिचकॉक लैंडोर से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, उसको किसी ने मारा है या फिर उसने फांसी लगाई है। लैंडोर कहता है कि इन सबको देख करके ऐसा लग रहा है कि उसे किसी ने जानबूझ करके मारा है। इसके बाद वो दोबारा फांसी वाली जगह पर जा करके छानबीन करने लगता है। उसी समय एडगर नाम करके एक जवान आता है जो लैंडोर से कहता है लेरॉय फ्राई का सबसे अच्छा दोस्त डक था जिसके साथ में उसकी लड़ाई हो गई। खैर इसके बाद लैंडोर उस गार्ड से जा करके मिलता है जो रात के समय में पहरा दे रहा था। ये गार्ड सच लैंडोर को बताता है कि रात के समय में एक प्रोफेसर आए थे। अंधेरे में मैं उनका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन मैं उनके कपड़े को देख करके बता रहा हूँ कि वो एक प्रोफेसर थे। दाएं कंधे के ऊपर जो ब्रेसलेट लगा हुआ था वो टूट चुका था। उन्होंने मुझसे कहा कि अब छुट्टी हो चुकी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसी वजह से मैं यहाँ से चला गया था। सीन कट होता है और जंगल में हम एक भेड़ को मरा हुआ देखते हैं जिसके दिल को निकाला गया था। कैप्टन हिचकॉक लेरॉय फ्राई के खास दोस्त डक को बुलाते हैं, जिसके बाद लैंडोर उससे पूछताछ करता है और डक ने ही लेरॉय फ्राई को आखिरी बार उस रात को जिंदा देखा था। डक बताता है कि उस रात वो किसी से मिलने के लिए जा रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। मैंने उससे पूछा तो वो बोला कि मैं जंगल में किसी काम से जा रहा हूँ। इसके बाद डक यहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद एक जवान हिचकॉक के पास एक लेटर लेकर के आता है जिसमें लिखा हुआ था कि गाँव के भेड़ और गाय को मार करके उनके दिल को निकाला गया है। हिचकॉक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब वो हैवान जानवरों को भी नहीं छोड़ रहा है। अब हिचकॉक अपने सारे जवानों को बाहर जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि हिचकॉक सबसे पहले अपने जवानों की सलामती चाहता था। इसके बाद जो लैंडोर था वो जा करके एडगर से मिलता है। वो एडगर से कहता है कि इस केस को सोल्व करने में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना। यह कहने के बाद जो पर्ची उसे मिला था वो एडगर को दे देता है। रात के समय में हम लैंडोर को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठ करके मैंडी नाम करके एक लड़की के बारे में सोच रहा था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंडी लैंडोर की बेटी है। कुछ समय के बाद जो एडगर था वो उस पर्ची को लेकर के लैंडोर के पास आता है। वो लैंडोर से कहता है कि मैंने इस पर्ची के आखिरी लाइन को सोल्व किया है। आखिरी लाइन में जो लिखा हुआ था उससे हमें ये मालूम चलता है कि इस पर्ची के जरिए उसे किसी ने बुलाया था और उस रात लेरॉय फ्राई उसी से मिलने के लिए जा रहा था। लैंडोर कहता है कि तुम्हें सबसे पहले ऊपर के लाइन को भी सोल्व करना होगा। लेरॉय फ्राई ने जहाँ पर फांसी लगाई थी उसके जस्ट बगल में एक खंडर के जैसा घर था जो खाली पड़ा हुआ था। वो बस जांच पड़ताल करने के लिए इस खंडर के अंदर आया हुआ था। यहाँ पर उसे जली हुई मोमबत्ती और खून के कुछ निशान दिखाई देते हैं। आसपास गोला और गोले के अंदर त्रिकोण बना हुआ था। अब इससे लैंडोर को मालूम चल जाता है कि यहाँ पर काली शक्तियों का काम किया जा रहा था और काली शक्तियों पर काम करने के लिए उसे दिल की जरूरत है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अब काली शक्तियों के और
बारे में जानने के लिए वो इन सब को लेकर के जॉन के पास जाता है, जो कि लैंडोर का अच्छा दोस्त है और काली शक्तियों के बारे में उसे अच्छे से मालूम है। जॉन बताता है कि ये काला जादू जो कोई भी कर रहा है वो किसी को अपने वश में करने के लिए कर रहा है, या फिर उस इंसान को किसी प्रकार का कोई श्राप मिला है और वो उस श्राप से मुक्त होने के लिए ऐसा कर रहा है। अब लेरॉय फ्राई के बारे में और जानने के लिए जो लैंडोर था वो एडगर को उन बदमाश दोस्तों के ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है जो इस कैंप में रह रहे थे, क्योंकि डक ने बताया था कि लेरॉय फ्राई ने उन बदमाश दोस्तों के ग्रुप में जाकर के शामिल हो गया था। अब रात के समय में हम बार में उन बदमाश दोस्तों को देखते हैं, जिसके बीच में एडगर भी था। वो इनके बीच में शामिल था और जाम पे जाम पिए जा रहा था। वो ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो भी अब इन लोगों के साथ में शामिल हो चुका है। बातों बातों में ही यहाँ पर लेरॉय फ्राई की बात होने लगती है। यहाँ पर जो ओटोमस था वो एक लड़के से कहता है कि लेरॉय फ्राई उस रात तुम्हारी बहन से मिलने के लिए गया था और इसके बाद से ही उसका ये हाल हुआ। अगले दिन जब लेरॉय फ्राई का फ्यूनरल हो रहा था तो उसमें सभी लोग आए हुए थे। यहाँ पर हम लेरॉय की माँ को देखते हैं जो लैंडोर से आकर के मिलती है और यहाँ पर उसकी माँ लैंडोर को लेरॉय फ्राई की डायरी देती है। उसकी माँ बताती है कि इस डायरी को ओटोमस ने मुझे ला करके दिया था। अगले दिन जो डेनियल था वो अपनी बीवी को लेकर के कैंप में आया हुआ था। यहाँ पर उसकी बीवी लैंडोर के साथ एडगर को भी पार्टी में आने के लिए कहती है। डॉक्टर डेनियल ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखा था जिसमें वो एडगर और लैंडोर को भी बुलाता है। यहाँ पर जो एडगर था वो डेनियल की बेटी लिया को देखता है जो कि बहुत ही अच्छा पियानो बजा रही थी। इसी वजह से एडगर उसकी प्रशंसा करता है। जब वो अकेली थी तब एडगर उसके पास आता है और उससे घूमने के लिए साथ में चलने के लिए कहता है और एडगर लिया से कुछ बातें भी करना चाहता था। इधर हमें लैंडोर को दिखाया जाता है जो लेरॉय फ्राई की डायरी को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस पर जो लिखा हुआ था वो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो कागज के पन्नों को पानी में भिगोता है तो साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगता है। अगले दिन एडगर लिया को लेकर के कब्रिस्तान की तरफ घूमने के लिए जाता है। ये दोनों आपस में ढेर सारी बातें करते हैं और लिया को भी काफी अच्छा लगता है। कुछ समय के बाद अचानक से लिया को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर नीचे गिर जाती है। दरअसल इस समय किसी प्रकार का उसे दौरा पड़ रहा था, लेकिन कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाती है। इसके बाद ये दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। रात के समय में एडगर को घर आते वक्त लेट हो जाता है। ठीक उसी समय रास्ते में बैलेंजर नाम करके एक जवान था जो एडगर को मारने लगता है। वो एडगर से यही कह रहा था कि दोबारा लिया को हाथ मत लगाना और उससे दूर रहना, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। उसी समय यहाँ पर लैंडोर आ जाता है जो बैलेंजर को मारता है और एडगर को बचा लेता है। अब इसके बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह होने के बाद हिचकॉक सबसे पहले लैंडोर के घर आता है और उसको बताता है कि बैलेंजर हमारे कैंप से गायब हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे जवान मिल करके बैलेंजर को जंगल में ढूंढ रहे थे और एक जगह पर इन लोगों को बैलेंजर की लाश लटकी हुई दिखाई देती है और उसके भी दिल को काट करके निकाला गया था। जांच के दौरान मालूम चलता है कि इसको भी उसी ने ही मारा है जिसने लेरॉय फ्राई को मारा था। यहाँ पर जो कर्नल थे वो लैंडोर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम किस प्रकार से जांच कर रहे हो, यहाँ के हमारे जवान मरते जा रहे हैं, हमारी एकेडमी बदनाम हो रही है और तुम्हें अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे हम खूनी तक पहुँच पाए। तभी हिचकॉक कहता है कि तुम्हें भी पता है कि उस रात एडगर के साथ में उसकी लड़ाई हुई थी और हमें पूरा शक है कि एडगर ने ही ये काम किया है। मुझे ये भी शक है कि लेरॉय फ्राई को एडगर ने ही मारा है क्योंकि उसकी लड़ाई उसके साथ में हुई थी। अब यह सुनने के बाद लैंडोर का माथा थोड़ा घूम जाता है। वो एडगर के पास जाता है और उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि एडगर ने अभी तक ये खुद से नहीं बताया था कि उसने लेरॉय फ्राई के साथ में लड़ाई भी की थी। इसी वजह से अब कर्नल और हिचकॉक का पूरा शक एडगर के ऊपर जा रहा था। एडगर कहता है कि मेरी लड़ाई भले ही उसके साथ में हुई थी लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ। रात के समय में डेनियल ने एडगर और लैंडोर को खाने पर बुलाया था। जब ये लोग खाना बैठ करके खा रहे थे तब यहाँ पर ओटोमस भी था। डेनियल का बेटा ओटोमस है। खून खराबे की बातों को लेकर के ओटोमस गुस्सा हो जाता है। उसके इस गुस्से को उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए वो भी गुस्सा होकर के यहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद डेनियल कहता है कि मेरी बीवी को थोड़ा सदमा आते रहता है, इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कभी कभी करती रहती है। इसके बाद डेनियल अपनी बीवी के पास चला जाता है और यहाँ पर लैंडोर अकेला था। वो छानबीन करते हुए ऊपर के कमरे में ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। यहाँ पर वो एक प्रोफेसर के ड्रेस को भी देखता है जिसके दाहिनी तरफ का ब्रेसलेट टूटा हुआ था। वो आगे कुछ ढूंढता, उसी समय यहाँ पर डेनियल की बीवी आ जाती है जो लैंडोर से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब लैंडोर प्रोफेसर के ड्रेस को लेकर
के नीचे आता है और वो हिचकॉक को भी यहाँ पर बुला लिया था। अब कर्नल को भी ये बात बता दिया जाता है कि पूरा शक डेनियल के परिवार के ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि उसका परिवार ही खूनी है। इधर हमें दिखाया जाता है कि लिया और एडगर आपस में बैठ करके बातें कर रहे थे और एडगर लिया को देख करके काफी ज्यादा मोहित हो चुका था। वो लिया को देख करके उसे पसंद करने लगा था। एडगर कहता है कि तुम जो कहोगी मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद हम लिया और ओटोमस को देखते हैं जो एडगर के ऊपर किसी प्रकार का रिचुअल करने के लिए जा रहे थे। एडगर के हाथ को काट करके खून निकालते हैं और उस खून को लिया अपने चेहरे पर लगा लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया की माँ भी थी जो मंत्र को पढ़ने के लिए जा रही थी। लिया एक चाकू को निकालती है जिससे वो एडगर को मार करके उसके दिल को बाहर निकालने वाली थी। जैसे ही ओटोमस एडगर को मारने वाला था तभी यहीं पर लेंदोर आकर के पहुंच जाता है। इस दौरान गलती से कैंडल नीचे गिर जाता है और कमरे में आग लग जाती है। ओटोमस और लेंदोर के बीच में फाइट होने लगती है। इस बीच लिया के ऊपर लकड़ी आकर के गिर जाता है जिसके बाद ओटोमस उसे बचाने के लिए चला जाता है। लेंदोर को भी मौका मिल जाता है और वो एडगर को बचा लेता है। लेंदोर फौरन आकर के डेनियल की बीवी को भी आग से दूर खींच करके लेके चला जाता है। आग लगने की वजह से लकड़ी टूट करके उन दोनों के ऊपर गिर जाती है और वे दोनों मारे जाते हैं। पूरा घर जलने से पहले लेंदोर सबको लेकर के बाहर आ गया था। आखिरी में जो कर्नल था वो लेंदोर से शुक्रिया कहता है क्योंकि डेनियल का खूनी परिवार मारा जा चुका था और अब यहाँ पर खून होना बंद हो जाएगा। लेंदोर भी यहाँ से अलविदा लेता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। घर जाने के कुछ ही समय के बाद एडगर उससे मिलने के लिए आ जाता है। घर के अंदर आ जाने के बाद एडगर लेंदोर से कहता है जो पर्ची का टुकड़ा लेरोय फ्राई के हाथ में था उस पर्ची में जो लिखा हुआ था वो सब कुछ तुम्हारे लिखे हुए लेटर से बिल्कुल मैच कर रहा था और इसी से मैंने पता लगाया कि लेरोय फ्राई के पास जो लेटर भेजा गया था उसे तुमने ही लिखा था और तुमने ही लेटर को भेजा था। अब तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुमने उसके पास लेटर क्यों भेजा और तुमने उसे मिलने के लिए क्यों बुलाया। लेंदोर बताता है कि आज से कुछ महीने पहले की ही बात है जब मेरी बेटी मैंडी घर की तरफ आ रही थी तब उन 3 लड़कों ने मिल करके मेरी बेटी के साथ गलत काम किया। उस हादसे को लेकर के मेरी बेटी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सबसे छुटकारा पाने के लिए उसने एक दिन गलत कदम उठा लिया। पहाड़ के ऊपर से जंप करके उसने अपनी जान दे दी और मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मैं उन तीनों को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने चुन चुन करके उन तीनों को मार दिया। उस रात सबसे पहले मैंने लेरोय फ्राई को बुलाया और फांसी से लटका करके उसे जान से मार दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने इन लोगों को शक की वजह से मारा। मैंने इन लोगों को इसलिए मारा क्योंकि इनका नाम मेरी बेटी ने मुझे बताया था। उसी समय मुझे मालूम चला कि डेनियल के दोनों बच्चे ओटोमस और लिया को अपनी बीमारी दूर करने के लिए दिल की जरूरत है। उन्हें सिर्फ लाश से मतलब था, इसलिए मैं उन्हें मार करके छोड़ देता था और वे लोग उस लाश में से दिल को निकाल लिया करते थे, जिससे मेरा काम और आसान हो गया। इस तरीके से मेरे ऊपर किसी ने भी शक नहीं किया। यहाँ पर जो एडगर था वो उस पर्ची को जला देता है क्योंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो लेंदोर को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था। वो लेंदोर को छोड़ देता है और अब यहाँ पर लेंदोर भी आजाद हो जाता है। उसके ऊपर कोई भी शक नहीं करता है। वो अपनी बेटी को याद करते रहता था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।